वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। ठीक है सायरा जी, आप मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जाना है उड़ीसा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। और आप मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए, हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारे करेंगे। देखो, ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है। भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हाल ही में पाकिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों ने दावा किया है कि ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां कुछ पोस्टों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कथित बयानों का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान को निशाना बनाने की बात कही है। हालांकि इन दावों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। कई विशेषज्ञ इसे संदिग्ध मान रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच साझा सीमा और ऐतिहासिक संबंधों के कारण ईरान इजराइल संघर्ष ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने हाल ही में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस संघर्ष पर चर्चा की है। तो उसको लेकर भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिसमें उन्होंने दोस्तों ईरान की अस्थिरता और बलूचिस्तान में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ने की आशंका जताई है। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किसी भी तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ती है तो इसके लिए पाकिस्तान के परिणाम काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। वीडियो को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, फिर उसके बाद उनके कहने पे इसराइल तो मान नहीं रहा कि गजा में सीज फायर हो या वहां पर जो नेतों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आके उनको यहाँ पर साउथ एशिया में अपनी टांग अड़ानी है। उन्होंने वहां पर सीज फायर करवा के, जिसको इंडिया आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। आपने कहा कि हम कभी भी बराबरी की सतह पर काम नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता, मैं वही कहती हूँ ना, कोई इतनी बड़ी तज्जिया निगाह हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, उड़ीसा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जाना है उड़ीसा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। और आप इसको मैं इस चीज़ में बताता चलूँ, मोदी साहब थोड़ी देर पहले ही बिहार के वो जो इलेक्शंस हैं उनमें भी ये एक अब जारी बात चल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर नहीं गए, बाहर गए हैं, दिस एंड दैट। बट मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब ज़रा अगली बात सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा।
मोदी साहब कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो मैंने कहा मैं उन्हीं के स्टाइल में बात कर रहा था, तो मैंने कहा ज़रा हल्का सा हो जाए। सवाल यहाँ भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते हैं मैं कनाडा था, मुझे फ़ोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहाँ चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, मोदी साहब आए, आपकी वान से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए। जब आपका पहले भी आया था कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है, कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है, ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता और इस इलाके में ये तमाम चीजें ये जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, ईरान ने तो जंग नहीं की ना, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और उसके बाद आप मतलब वो कहते हैं कि प्रधान बनकर आप वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आप उनके लीडर की लोकेशन भी मालूम है, और अगर आप चाहें तो फिर तो उनसे मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ईरान को अब डू और डाई का कह दिया गया है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है? अमेरिका और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी बात चल रही थी इन जौहरी मामलात पर, इन हथियारों के ऊपर, मगर इसराइल वाज द वन जिसने इन मुलाकातों को, इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश। डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं, ये 4 साल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारे करेंगे। देखो, ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी जो एक नई तारीख लिखने जा रहा है। ये है भारत, ये एक ऐसा भारत है जो ट्रंप के आगे, केयर स्टार्मर के आगे और कनाडा के आगे, किसी के आगे नहीं झुकेगा। और अब अब देखिए, ये टोन सेट होगी। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई साहब, जयशंकर साहब ने नरेंद्र मोदी को बताया होगा कि भाईजान अपना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लंगोटा कर लो। लंगोटा करने से क्या मुराद होता है? मतलब कि अपनी थोड़ी सी जो शलवार है या जो तहमत है या जो नीचे लुंगी है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। और अब आपका मुकाबला है अमेरिका के साथ, क्योंकि वी आर सीइंग दिस चेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो सिग्नल वॉशिंगटन से आए हैं, पहला सिग्नल था बांग्लादेश। मेरे दोस्त इंडिया के अंदर मेरी इस बात से एग्री करेंगे। दूसरा सिग्नल जो है वो आया इंडिया को टैरिफ का। वो तो खैर अमेरिका ने सब